जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, समीर की डिबेट में एक मोमिना मोमिन बन के आई और इस्लाम को डिफेंस करने के चक्कर में आयत को ही गलत ठहराने लगी। इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज छुपा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं वो मोमिना क्या कहती हैं। जिंदाबाद साहब। इस्तकबाल है आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा अच्छा हूँ। आप जी, आप भाई हैं कि बहन है? आवाज़ तो बहन जैसी लग रही है आपकी। नहीं, मैं भाई हूँ। अच्छा सॉरी, माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज़ मुझे ऐसी लगी। मैं वैसे आपको कोई गलत मैं सवाल निशान नहीं उठा रहा ना, आपका मजाक बना रहा था, सॉरी। ओके, जी नो इश्यू। नहीं, मैंने लेकिन आपको लिंक दिया है। आपने बोला ना शिव जी को मानने वाले मुसलमान हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो आप जी कर्नाटका के ये टाइम्स ऑफ इंडिया, और मैं भी एक्चुअल में कर्नाटका से हूँ, इसलिए मुझे पता है काफ़ी सारे मुसलमान जी जो हैं वो शिव जी को भी जी। ऐसा आदम मानते हैं। वो आदम एंड हब्बा के रूप में उनको देखते हैं। नहीं, आदम आदम जो है ना, मैं आपको बता दूं, आदम इस्लाम में खुदा नहीं है। ठीक है जी, हाँ, वो आदम खुदा के तौर खुदा पर नहीं है। उनको प्रे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेवा नहीं इट प्रे, अगर आप नहीं अभी। प्रे का तो कॉन्सेप्ट, आप मुसलमान हैं? हाँ, अलग-अलग। ओके ठीक है, आप मुसलमान हैं। आप मुझे बता दें कि अगर कर्नाटक के कुछ लोग ऐसा करते हैं, महादेव जी को पूजते हैं मुसलमान होने के बाद, ठीक है, तो आप हमें ये बताइए कि क्या वो इस्लाम के मुताबिक काम करते हैं या इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं? क्या इस्लाम या कुरान इसकी इजाज़त देता है कि आप खुदा के अलावा किसी और की इबादत करें? हाँ, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, बिल्कुल। चले मुझे वो क्योंकि इजाज़त दिखा दे, कहाँ है? कहाँ नहीं, दिखा दे कुरान में, कहाँ है इजाज़त? नहीं, मेरे को ऐसा रटा नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी आयतें नहीं तो आप आपने देखेंगे जिसमें। आपने दा हाँ, नहीं, मैं बता आपने दावा देता हूँ। किया। ओके, मैं देखे बता सुने, देता हूँ। सुन तो लीजिए, मैं आपने बता ये देता हूँ, सुने, हिंदी में बोल मैं देता हूँ सुन मैं रहा हूँ आपको। आपके। सुने सुने ना, सुने। आप मुझे जवाब दे दें, मैं आपसे ही जवाब मांग रहा हूँ, लेकिन पहले मेरा सवाल समझ लें ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। आपने अभी दावा करते हुए ये कहा है कि हाँ, वो इजाज़त देता है और बहुत सारी आयतें हैं। तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आपको ये पता है कि वो इजाज़त देता है और बहुत सारी आयतें हैं, तो उसमें से एक आयत सिर्फ़ मुझे ऐसी पेश करें, जो ये कहती हो कि अगर कोई खुदा के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो वो भी जन्नत में जाएगा, वो भी मुसलमान है। चलें पेश कर दें। फ्लूट देखिए मैं ओवर सूरज, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके फोटो कंट्रीब्यूशन के लिए। हर हर महादेव समीर जी, हर हर महादेव। जी, पेश करें। ठीक है, तो पहले तो मैं एक आपको क्लियर कर दूँगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं। देखिए, आप मैंने जैसे बताया साउथ इंडिया, कर्नाटका में ऐसा होता है। इवन आप अगर इंडोनेशिया जाएँगे तो वहाँ पर रामायण कथा होती है, और रामायण मुझे जो मुझे नहीं, मुझे नहीं जानना कहाँ क्या, ना, आपको मुझे इससे मतलब। नहीं, आप फिर मैंने इसलिए मेरा वो सवाल दोहराया आयत है। था। सुने ना मेरी बात सुने, मैंने इसीलिए मेरा सवाल दोहराया था ताकि आप इधर उधर ना जाकर के सिर्फ मेरे सवाल पर हैं। कर्नाटक में क्या होता है, इंडोनेशिया में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, मुझे इससे लेना देना नहीं है। इस्लाम क्या कहता है मुझे इससे मतलब है, इससे गरज है कुरान और हदीस क्या कहती है। क्या कुरान और हदीस इसकी इजाजत देती है? सारी दुनिया क्या कर रही है, उसे छोड़ दें। ओके, ठीक है। आपको कुरान से चाहिए तो कुरान में एक आयत है जिसमें साफ-साफ लिखा जी। है, आपको आपका मज़हब और मेरे को मेरा मज़हब। ये इस तरीके की अच्छा, एक आयत है जो मतलब मैं एकदम से उर्दू में तो वो अभी मैंने इतना किसके ज़्यादा नहीं बारे में? पढ़ा। अच्छा वो किसके बारे में है आयत, आपको पता है? वो इसी के बारे में है कि अल्टीमेटली आप अपना धर्म फ़ॉलो कीजिए, हम अपना धर्म अपने तरीके से फ़ॉलो करेंगे। आप तो मानते हैं कि अगर किसी ने किसी और की इबादत करी तो उसका मजहब, उसका धर्म दूसरा हो जाएगा? आप मानते हैं इस बात को? नहीं, इससे कोई वो मैटर नहीं करता है। एक्चुअल में देखिए ये मुसलमान आयत साफ साफ ये ये कहती है, ये जो आप आयत कोट कर रहे हैं, ये कुरान की सूरा नंबर 114 की आयत नंबर 5 है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। और ये कहती है कि तुम अपने दीन पर, अपने मजहब पर, मैं अपने दीन पर। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि भाई तुम तुम्हारे घर में, मैं मेरे घर में, इसका मतलब बिल्कुल साफ और वाजे है कि तुम्हारा और मेरा घर दो अलग अलग घर हैं, एक नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि खुदा को मान, किसी और को मानने वाला अपने धर्म पर है और हम अपने धर्म पर है, तो फिर वो तो आपके धर्म में नहीं है ना, वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं रहा, इस्लाम से बाहर हो गया। टोटल हाउ मेनी जो जो प्रॉफिट्स आए हैं वो 1,24,000 आए हैं। 1,24,000 ऐसा एक कुछ है। काम करें, 1 लाख का नाम हाँ, आप रख ले, 24,000 का मुझे बता दें। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि 23,000 का इतने आप रख सारे, लें। 1,23,000 आप रख लें। मुझे 1,000 बता दें, कौन कौन थे? वही मैं बता रहा हूँ कि आप यही चले समझ काम लीजिए ना करें, कि एक इतने लाख तेईस इंसान हुए, हजार एक लाख तेईस हजार इतने 500 आप पुराने। रख लें। 500 मुझे बता दें कौन से थे। राम जी हो सकते हैं उसमें, शिव जी हो सकते हैं, कृष्ण जी हो सकते हो हैं, ये सकते हैं और है में बहुत फर्क है। हाँ है, मैं ये बोलता हूँ है। ओके, दलील दलील। कहाँ दलील लिखा हुआ है देखिए राम जी का नाम? कि उसमें एक हाँ, मिनट, कहाँ लिखा है राम जी का नाम? कहाँ कहाँ लिखा है कृष्णा जी का नाम, कि वो खुदा के कहाँ नहीं लिखा पैगंबर है थे? ये मुझे ये कहाँ नहीं, लिखा है? कि कहाँ नहीं लिखा है कि कहाँ? 1,24,000 नहीं है। 1,24,000 हम ये मतलब कह क्या रहे होता हैं आपसे, एक मिनट एक है? मिनट, 1,00,000 1,24,000 नबी आए हैं, एक मिनट 1,24,000 नबी आए हैं। कुरान के अंदर कहाँ लिखा है कि 1,24,000 नबी आए? दिखाएं, दिखाएं। वो तो नहीं, देखो मैं ऐसा कहाँ बोलूँ लिखा है, मुझे सिर्फ ये बताएं, कुरान में कहाँ लिखा है 1,24,000 नबी आए हैं? दिखाएं। छोड़ दे, नाम भी छोड़ दे, चला 1,24,000 दिखा दे कहाँ लिखा है। वो हदीसों में लिखा है, वो हदीसों में तो लिखा है, वो भाई, आपको तो नहीं आज कुरान की कर रहे हैं कि हदीस की कर रहे हैं हम? तो फिर अभी आप कुरान आपको से पेश कर रहे थे मुझे दलील। आप कुरान से दलील पेश कर रहे थे, वो कुरान की आयत कहाँ है जो ये कहती हो कि तुम अगर अगर तुम किसी और की इबादत करते हो तो तुम मुसलमान हो? भाई कहाँ है वो आयत? बात मुसलमान की हो रही है ना?
बात मुसलमान की हो रही है। आपने आपने आयत कौन सी दी कि अगर कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम अपने दीन पर मैं अपने, दोनों का दीन अलग हो गया, मुसलमान तो रहा ही नहीं वो। इससे कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप अपना फॉलो करो, हम अपना फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये है। अरे भाई, आप अरे भाई, लिख के फॉलो कैसे की हो? बात नहीं हो रही, सुन ले, फॉलो की बात नहीं हो रही है, फॉलो के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा, आप हिंदुइज्म को फॉलो दिखाइए, कर रहा है, चलिए ठीक है, एक काम सुन ले, कीजिए, आप अपना सुन ले, वो दिखा दीजिए, दीन वाली बात जो आप बोल रहे हैं ना, कि आप अपना दीन और मैं अपना दीन, ये दिखाइए आप। पढ़े क्या लिखा है। हाँ, देखिए आप साफ-साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई दीन का या धर्म का नॉर विल यू वर्शिप ऑफ व्हाट आई वर्शिप, मैं किसको वर्शिप करता हूँ, उसको आप वर्शिप नहीं उसको करते। छोड़े, उसको छोड़े, नीचे वाला पढ़े जो आपका क्लेम, जो आपका क्लेम है वो पढ़े, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी फॉर यू ट्रांसलेशन इज पढ़े, क्या योर लिखा है। रिलीजन, फॉर यू इज योर रिलीजन एंड फॉर मी इज माय रिलीजन। तो ये So, जो आप वर्शिप so, करते हैं वो आपकी so, रिलीजन है। listen ना। For you is your religion, for me is my religion। इस दो सेंटेंस से तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन से ये साबित करे कि यह दोनों एक ही रिलीजन है। रिलीजन तो अलग-अलग है, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम। तो बस बात ही खत्म हो गई ना भाई। जब एक मिनट, तो जब 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 रिलीजन अलग अलग है, एक तो लड़की की डीपी लगाई है, ऊपर से लड़की की आवाज है, ठीक है, फिर बोल रहे हो मैं लड़का हूँ। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इस वक्त। पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मैं इस वक्त जो है लड़के की तरह से आपसे बात करता हूँ और बाद में आप किसी और जगह ये क्लिप लगा देते हैं, जाकर कहते हैं कि देखो एक्स मुस्लिम समीर लड़कियों से कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है, तो ये मैं नहीं चाहता। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, आपसे बात किस तरीके से करूं, ठीक है। लेकिन चले, आपने बोला है कि आप लड़के हैं, तो मैं आपसे भाई समझ करके बात कर रहा हूं। भाई मेरी बात आप सुने। आपने यहां आकर के जब आयत पेश करी तो आपका दावा यह था कि दूसरे मजहब को, के खुदा को या किसी और भगवान को पूजने वाला भी मुसलमान हो सकता है। तो जब यहाँ पर दो अलग अलग रिलीजन की बात हो रही है, पर मुसलमान तो वो नहीं रहा, तो तुम्हारा दावा तो बाय डिफॉल्ट यही गलत साबित हो गया। तो तुम वो आयत पेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो दो अलग अलग यहाँ मजहब पर है। लिखा है कि ये आपका रिलीजन अलग हो गया और मेरा, मतलब मैं मानने ओ वाला अलग भाई, हूँ। फॉर यू इज योर रिलीजन, फॉर मी इज माई रिलीजन, इट मीन्स वी बोथ हैव डिफरेंट रिलीजन। चलो ठीक है, For जो मैं you is रिलीजन, your house, for me is my house. It means we have a separate house. You have any common sense or not? अच्छा चलो ठीक है, आपका ये मैं मान लेती हूँ, लेकिन आपका लेती हूँ। थैंक यू सो मच। ये बहन है और तब से बोल रहे हैं कि मैं लड़का हूँ। मैं ये मान लेती हूँ। अरे तो बहन जी, कोई यहाँ मोमिन नहीं बैठे हैं जो तुम्हें मलकल यमीन बना लेंगे, या तुम्हारी इज्जत है। हम बहनों की इज्जत बहन की तरह ही करते हैं। अपनी आइडेंटिटी से बात करो ना। हाँ बोले, चलें अब। ठीक है, मैं यही बोलना चाहती हूँ। पहले तो आपका ये है कि जी, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों? यानी कि यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि आप अपना रिलीजन फ़ॉलो करो, मैं अपना रिलीजन फ़ॉलो करती हूँ। तो इसमें क्या ठीक है, प्रॉब्लम? यानी कोई कि आप प्रॉब्लम नहीं क्यों है, फ़ॉलो, हाँ, तो कोई यही है ना, प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मैं तुम्हें आप मेरा फ़ॉलो मैंने तो करा कहा रहे ही हो। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं इस बात पे मुझे प्रॉब्लम है कि तुम मुसलमान हो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है मुझे नहीं है। 1,24,000, हाँ, अरे भाई सुन तो ले, 1,24,000 पैगंबर फिर आए हैं, 1,24,000 तो वो भी मेरा टॉपिक नहीं है, कौन सा, मेरा टॉपिक नहीं, मेरा टॉपिक नहीं है बहन। जहां जहां बात कर रही हो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है कि क्या फिरौन की लाश अल्लाह का मौजिजा है या इजिप्शियन साइंस है या इस्लाम की बोंगी है? क्योंकि अल्लाह ये कहता है कि हमने फिरौन की लाश को नमूना बनाया है, इबरतनाक एक निशानी बनाया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। मुझे आप इसके ये ऊपर बात करके जवाब दें। कुरान में है या फिर हदीसों में है? ये कुरान में है, ये कुरान की आयत है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा सवाल सबसे पहला ये है कि अगर वो एक मिस्री बादशाह है फिरौन, तो पहले तो मुझे उसका नाम बताएं क्या है, क्योंकि फिरौन जो है वो किसी का नाम नहीं होता, बल्कि वो बादशाह का टाइटल है जिसको फेरो बोलते हैं। ठीक है, फेरो। पहले तो उसका नाम बताएं क्या है, अगर आपको मालूम हो। दूसरा मुझे ये बताएं, एक मिस्री बादशाह है जिसकी लैंग्वेज इजिप्शियन है, वो कलमा अरबी में पढ़ रहा है और ये कह रहा है कि मैं मुसलमान हो गया, जबकि ये बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से हजारों साल पहले की, तकरीबन 1500 या 2000 या 2500 साल पुरानी बात है। तब तक तो इस्लाम ही नहीं आया। जब इस्लाम नहीं आया और मुसलमान कोई नहीं है, तो ये कौन सा मुसलमान बन रहा है कलमा पढ़ करके, वो भी कलमा अरबी में पढ़ रहा है, एक मिस्री बादशाह। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आप मुझे इसको समझाएंगे प्लीज। देखिए, यहाँ पर ये बात मुझे जहाँ तक लगती है कि ये हो सकता है बाद में डाली गई होगी आयत, क्योंकि वेरी आपको भी गुड। पता है, मुझे भी पता है, 200 साल आप बाद ये लिखा मानती गया है कुरान। तो आप ये मानती हैं कि ये जो आयत है, ये खुदा की तरफ से नहीं है? हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सिंग हो गई हैं, आपने भी काफ़ी बार बताया है, जैसे कि बहुत काफ़ी बहुत सारी शुक्रिया। कुरान बस बस हमको बस 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 फैब्रिकेट बस सुने ना, सुने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये कहा है कि ये बाद में डाली गई है। मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करता हूँ, दोनों हाथ। दोस्तों, ये मुस्लिम महिला एक पढ़ी लिखी महिला है। ये इसीलिए ब्लाइंड फेथ नहीं करती है। ये सोचती है, समझती है, जानने की कोशिश करती है। इसीलिए इसने कहा कि आयत में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये नई रोशनी की नई किरण है। दोस्तों, एक बात और बताता चलूँ आपको कि आज के समय में 24% जो युवा हैं वो बहुत तेज़ी से इस्लाम छोड़ रहे हैं।
और इस बात को इस्लामिक स्कॉलर भी एक्सेप्ट करते हैं। इससे पता लगता है कि समाज में जल्दी बदलाव होने वाला है। जैसा कि हमने पहले कहा था, हम मुसलमानों के खिलाफ कतई नहीं हैं, हम इंसान हैं और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। हमारा मिशन ये है कि इस समाज में रेशनल और वैज्ञानिक सोच पैदा हो, जिससे हमारा समाज तेज़ी से आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, जिम्मेदारी आपकी भी बढ़ जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो कंटेंट आपको अच्छा लगे उससे शेयर ज़रूर करें। इससे समाज में जागरूकता फैलेगी और बहुत जल्दी एक अच्छा भविष्य सामने आएगा। हाथों से, दोनों हाथों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टेटमेंट के लिए। और अगर आपकी ये सोच है ना, तो बाय डिफॉल्ट मुबारक हो आपको, आप एक्स मुस्लिम हो चुकी हैं, आप इस्लाम से बाहर गई, निकल गई आप बाहर। आई लव मुस्लिम। आप इस्लाम के दायरे से बाहर निकल गई है, क्योंकि अल्लाह इसी कुरान के अंदर फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह इस कुरान की हिफाजत करता है, इसको दुनिया में कोई बदल नहीं सकता, इसकी आयतों को कोई घटा बढ़ा नहीं सकता, इसमें कोई चीजें डाल नहीं सकता, इससे कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इसी कुरान के अंदर अल्लाह ने ली है कयामत तक। तो जब इसके अंदर कुछ घटा बढ़ाया जा नहीं सकता, और फिर आप ये कह रही, एक मिनट, फिर आप ये कह रही हैं कि ये बाद में आयत इसके अंदर डाली गई, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो फिर तो इस बात की पूरी गुंजाइश है इस कुरान के अंदर और भी ऐसी बहुत सारी आयतें होंगी जो इंसानों ने लिखी होगी। मानती है आप ये बात? अब आपने जो आयत खोली है कुछ घटा पड़ा नहीं सकता। अगर यही आयत इंजेक्ट की गई हो तो फिर क्या कहेंगे आप? मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मैं तो मोमिनों का अकीदा बता रहा हूँ, कुरान की आयत बता रहा हूँ आपको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चले अगर मैं आपकी बात ये मान लूँ कि भाई ये वाली आयत जो है वो बाद में डाली गई है, पहले वो ये अल्लाह की तरफ से नहीं, अल्लाह ने नहीं कही, ये कुरान का हिस्सा नहीं थी, बाद में लोगों ने डाल दी इसको, तो फिर तो इस बात के भी पूरे चांसेस है ना कि फिर तो कुरान के अंदर और भी बहुत सारी आयतें हो सकती हैं जो बाद में डाली गई हो, या नहीं? हाँ, डेफिनेटली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हो सकती है ना। अगर कल आपको ये पता चले कि जितनी आयतों में मोहम्मद का नाम है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल, 5 आयतों में मोहम्मद अल्लाह का रसूल, तो हो सकता है वो बाद में डाली गई और मोहम्मद अल्लाह का रसूल हो ही नहीं। पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्यों पॉसिबल? अच्छा, ये क्यों पॉसिबल है कि ये बाद में डाली गई, और ये क्यों पॉसिबल नहीं कि वो 5 आयतें बाद में नहीं डाली गई या मोहम्मद का नाम वहां पे बाद में नहीं डाला गया? ये कैसे पॉसिबल नहीं? आप इतने श्योर क्यों हो इस बेस पर? देखिए, ये तो बेसिक नैरेटिव है, जैसे कि अपन नहीं बेसिक यार, ये तो आप कह रहे हैं ना, मुझे इसका वो देना रेफरेंस, मुझे इसकी दलील दे, क्योंकि आपका और मेरा स्टेटमेंट तो इस्लाम को डिफाइन करने के लिए काफी नहीं है ना, उसके लिए रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना कुरान हदीस से। लेट मी गिव वन एग्जांपल। देखिए, आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, राष्ट्रपिता हम बोले चले जा रहे हैं। अब महात्मा गांधी की डेफिनेशन दे करके ये अल्लाह को और मोहम्मद को साबित करेंगे, बहुत बढ़िया जी, गो अहेड। वो कहीं पर लिखा नहीं गया है कि महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं क्योंकि वो चेन। एक मिनट, क्या कहा आपने? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया। आर यू श्योर अबाउट इट? आर यू श्योर अबाउट इट? आई एम डैम श्योर। तो फिर ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई एम डैम श्योर, क्योंकि इसके लिए अभी 2015 में केस किया गया था, उसमें बोला गया था कि कहीं पर नहीं लिखा गया है, लेकिन हम ठीक है, बोलते हैं इस बात का कुरान से क्या लेना देना है? इस बात से ही ये लेना देना है कि मोहम्मद साहब थे, एग्जिस्टेंस में थे, वो ही एक नरेशन। मैं एग्जिस्टेंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने एग्जिस्टेंस की तो बात ही नहीं की, उनके रसूल मैंने उनके रसूल की बात की है। वो रसूल थे या नहीं थे, ऐसी 5 आयतें इसके अंदर डाली गई है जिसके अंदर मोहम्मद को रसूल बताया गया। अगर वही 5 आयतें बाद में इंजेक्टेड हुई तो फिर तो पूरा इस्लाम का बेस ही बिखर गया, क्योंकि जब एक नबी दुनिया में नहीं आया तो फिर कुरान नहीं आ सकता, कुरान नहीं आया तो हदीस नहीं आ सकती, हदीस और कुरान दोनों नहीं आया तो इस्लाम नहीं हो सकता, पूरा बेस ही खत्म हो गया। ये डिफाइन हो गया था, वो चीज मैंने कहा ना, ये चेन ऑफ नरेशन का पार्ट। उसकी डेफिनेशन कहाँ है? वही तो पूछ रहे हैं आपसे, उसकी डेफिनेशन कहाँ है? वो डेफिनेशन आपको जैसे कि महात्मा गांधी जी के अरे भाई, महात्मा गांधी के एग्जाम्पल से कुरान को साबित करोगे? क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हो यार। महात्मा गांधी कोई प्रॉफिट है या कोई खुदा है? आप कुरान के खिलाफ जा रही है, आपको पता है कुरान के खिलाफ जा रही है, क्योंकि ला कमिसली सही, अल्लाह के बारे में खुद कहता है अल्लाह कि उसकी मिसाल किसी से नहीं दी जा सकती, उसके जैसा कोई भी नहीं है। आप अल्लाह की मिसाल देकर के महात्मा गांधी से अल्लाह की तौहीन कर रही हैं। मुसलमान आपको ढूंढ के मार डालेंगे अगर उन्हें आपका एड्रेस पता चल गया, सच बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको साफ साफ। अच्छा ठीक है, रुक जाए एक मिनट, रुक जाए, अपना म्यूट करें जरा, अपना म्यूट करें बहन। अब एक मिनट, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 मोमिनों को मैंने ऐड किया है, अभी क्लियर कर लेते हैं। भाई एक तो अली भाई, आप मुझसे तो बाद में बात कीजिएगा, और फसी खान साहब आप भी मुझसे बाद में बात कीजिएगा, पहले दोनों आप अपने अनम्यूट करें और मुझे ये बताएं कि ये मोहतरमा ये कह रही हैं कि ये कुरान की जो आयत है ये बाद में लोगों ने डाली, अल्लाह की तरफ से नहीं है। आप कितने मुत्तफिक है इससे, अली साहब और फसी खान साहब? कुरान में कोई भी आयत किसी लोग ने डाली, प्रॉफेट मोहम्मद लिखवाए हैं अल्लाह की तरफ से, कोई भी मंगल फसी खान साहब, ये फसी खान साहब आप बोल रहे हैं ना? जी हाँ।
ठीक है। अच्छा अली भाई आप अपना अनम्यूट करें जरा भाईजान, और ये बताएं कि ये जो मोहतरमा बात कर रही हैं आप इनके साथ मुत्तफिक हैं? क्या ये इस्लाम के हिसाब से बात कर रही है या इस्लाम से के बाहर की बात कर रही है ये? अली भाई इस्लाम के खिलाफ है। ये आपके मुसलमान भाई है जो मुझसे खुद डिबेट करने आए हैं और जो मेरे खुद के स्टैंड के खिलाफ है ये लोग। सीधी बात है, क्योंकि मेरा स्टैंड तो ये है कि ये झूठ है, लेकिन वो मानते हैं कि ये सच है, वो मुझसे डिबेट करने, वो दोनों कह रहे हैं कि आपको इस्लाम के बारे में अम्मदा नहीं पता। अब मैं क्या बोलूं आपको बताओ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनको जी। पढ़ाया गया है मदरसा में एकदम वो ही एजुकेशन दी गई है, उसके आर पार वो जा नहीं सकते। डेफिनेटली इनकी सोच में मैं ये नहीं कह रही कि ये अंकिस्ट जाऊंगी, लेकिन इनकी एक मदरसा एजुकेशन हुई है बहुत बचपन के लेवल से, उसको अपन निकाल नहीं सकते, सीधी सी बात। इनको बस ये पूछ लीजिए कि कुरान कितने साल बाद लिखा गया था मोहम्मद साहब के जाने के बाद, इनसे एक बार ये पूछ लीजिए। नहीं मैं आपके साथ अग्री कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बहन है सोच में मैं आपके साथ अग्री कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन मुझे जो है ना आपसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि जो इस्लाम आप बता रही है ना, जो क्लेम आप कर रही हैं वो इस्लाम की बेस के खिलाफ है। यहाँ से अगर ये बात मुसलमान तमाम मान ले ना, सुने अगर तमाम मुसलमान इस बात को मान लेंगे तो इस्लाम की बेस ही खत्म हो जाएगी पूरी, क्योंकि इस्लाम की बेस इस चीज के ऊपर है कि कुरान अल्लाह का किताब है जो महफूज है, जिसके अंदर जरा सा भी चीज एक भी चीज वो बाहर नहीं हो सकती अल्लाह के हुक्म से, और सारी की सारी चीजें वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। वो सिंपल मदरसा एजुकेशन के खिलाफ है, क्योंकि मदरसा में ये सिखाया जाता है कि ये ऐसा है वैसा है, तो वो थोड़ा सा रटा मार के वो नहीं निकल सकता, चाहे कितना भी। चले खैर, अब आपसे तो मैं नहीं समझता कि इससे आगे इस मौजू पे बातचीत हो सकती है, क्योंकि जो मेरा क्लेम है आप ये कह रही कि वो बाद में डाला गया है वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो बस बात ही खत्म हो जाती है यहाँ, तो मेरा तो मुकदमा ही खत्म हो गया। और मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा, सुन ले मेरी बात बहन, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बहन, आपको वाकई इस्लाम की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पास रेफरेंस के लिए ना एक आयत भी नहीं है, इवन इतनी छोटी सी और आम आयत है वो जिसको आपने कोट किया, लेकिन आपने उसे पढ़ा नहीं। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, इतनी आम आयत है कि एक मैं मदरसा अनपढ़ से अनपढ़, एजुकेशन गंवार नहीं- से गंवार। मैं मदरसा अरे भाई एजुकेशन नहीं हूँ, तभी तो कह उससे- रहा, तभी तो, अरे भाई कौन से एजुकेशन में आप, अच्छा कौन से एजुकेशन में आप? मैं सॉफ्टवेयर इस्लाम की एजुकेशन? अरे तो भाई इस्लाम की एजुकेशन कहाँ से ली है आपने, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। इस्लाम की एजुकेशन लाइक यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, कभी कुरान ओह। ऑनलाइन। अच्छा कौन सा यूट्यूबर को सुनते हैं, कौन से यूट्यूबर को सुनते हैं आप, जरा मुझे बताएं, मैं भी देखूं कौन सा यूट्यूबर जो आपको नया इस्लाम सिखा रहा है। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जाकिर नाइक के काफी सारे पुराने वीडियो देखे। जाकिर नायक ने कहीं ये कहा है कि कुरान के अंदर एक भी आयत ऐसी है जो अल्लाह की तरफ से नहीं है? कहीं भी एक भी जगह कोई स्टेटमेंट बोला है उसने? नहीं, मैं किसी एक व्यक्ति को पूरा एकदम सच। तो आप ये कहाँ से समझी है कि ये कुरान के बाहर की आयत है और ये अल्लाह की तरफ से नहीं है? मुझे इसका बेस तो बताएं, आपकी कहाँ से इसका आपकी सोर्स ऑफ नॉलेज और आपकी सोर्स ऑफ क्लेम का सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है आपका नॉलेज का? सोर्स ऑफ बेसिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि 200 इयर्स बाद अगर कोई चीज ओके, लिखी गई है तो सो उसमें अब काफी इस्लाम को हम हर एक इंसान की पर्सनल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अब हम इस्लाम को समझेंगे कि इस्लाम क्या है। तो अगर ऐसे समझना है ना तो भैया मैं तो फिर जो है मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है ऐसे मुसलमान से, ऐसे इस्लाम से जो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चलेगा। मैं पढ़ता हूँ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मैं ही सबसे बड़ा रसूल अल्लाह। अब मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपने आप को रसूल कहूंगा, मैं क्यों मानूं मोहम्मद साहब को रसूल? ये मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ही सबसे बड़ा रसूल अल्लाह, ये मेरा कलमा, मैं हो गया मुसलमान। आज के बाद मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं रोजा नहीं रखूंगा, मैं हज नहीं करूंगा, मैं कत्लो किताल नहीं करूंगा, मैं काफिरों के साथ जंग नहीं करूंगा, ठीक है, मैं किसी की माँ बहन बेटी को लौंडी नहीं बनाऊंगा, मैं जक़ात नहीं लूंगा, मैं जो है सदका नहीं लूंगा, मैं गरीबों का माल नहीं दबाऊंगा, मैं अपने मुंह बोले बेटी बीवी से शादी नहीं करूंगा, मैं 6 साल की बच्ची से निकाह नहीं करूंगा, ये सारे काम नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। ठीक है, मैं हो गया मुसलमान, आज आपने मुझे मुसलमान कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, चीजें बोली, लेकिन इसमें बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी करम।